बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कई बड़े चेहरों को जगह मिली है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें 25 नवंबर को खाली हो रही है। बीजेपी ने सूची में नीरज शेखर, हरदीप सिंह पुरी, बृजलाल, गीता शाक्य, बीएल वर्मा, अरुण सिंह, हरिद्वार दुबे और सीमा द्विवेदी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर फैसला लिया गया। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अलावा समिति के सदस्य मौजूद थे। दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठे। फंड की कमी को लेकर तीनों मेयर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। जब मुख्यमंत्री नहीं मिले तो तीनों घर के बाहर ही मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने कल दोपहर मुंबई में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आधिकारिक रूप से ज्वाइन कर लिया है। इस मौके पर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले भी मौजूद थे। पायल घोष ने कहा, यौन उत्पीड़न का शिकार होने वाली महिलाओं की मदद करूंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का काम खत्म हो गया है। सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी नेताओं और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में रोहतास में अपनी जनसभा में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मतदान से महज एक दिन पहले इशारों में जाति कार्ड खेल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव का राज था तो गरीब सीना तान कर बाबू साहेब के सामने बैठता था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें एक मौका और क्यों दें, जिन्होंने ना तो रोजगार दिया और ना ही राज्य में से गरीबी हटाई। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार से मतभेद के चलते एनडीए गठबंधन से अलग चुनाव लड़ रहे एलजेपी चीफ चिराग पासवान पर जेडीयू ने निशाना साधा है। पार्टी नेता संजय कुमार झा ने चिराग को जमूरा बताया। उन्होंने सोमवार 26 अक्टूबर 2020 को कहा कि जिस तरह उनकी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, ठीक उसी तरह वो राजनीति में भी फेल होंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार के पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर खूब निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई कहता है कि हम नया बिहार बनाएंगे, मगर उनके नए बिहार वाले पोस्टरों में ही उनके माता पिता की तस्वीरें गायब हैं, जिन्होंने राज्य की 7.5 करोड़ जनता पर राज किया। अब वो अपने माता पिता की तस्वीरों पर इतने शर्मिंदा क्यों हैं, ये वही जाने। केंद्रीय मंत्री ने आरजेडी शासनकाल के कथित जंगल राज पर निशाना साधते हुए जनता से पूछा कि जब से हम हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, मोबाइल से फोटो खींच रहे हो? ईमानदारी से बताना कि लालू के राज में मोबाइल लेकर घूम सकते थे क्या? मोबाइल दिखा और छीन लिया गया। इसी तरह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा में कहा कि पिछले बार पीएम मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ का रुपए का पैकेज दिया था। तब लोग कहते थे कि ये एक जुमला है। 1.25 लाख करोड़ के अलावा 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त केंद्र ने बिहार में खर्च किए हैं। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में धुंध छाने और हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आने के कारण वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि वायु प्रदूषण और कोविड-19 के मामलों के बीच कोई संबंध तो नहीं। भले ही साबित हो या ना हो, लेकिन लंबे समय तक प्रदूषण से फेफड़ों के संक्रमण का खतरा बना रहेगा। वायु प्रदूषण के उच्च स्तर और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि तथा मौत के मामलों के बीच संभावित जुड़ाव का उल्लेख करने वाले वैश्विक अध्ययनों के बीच वैज्ञानिकों ने यह चिंता व्यक्त की है। इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भी कोरोना हो गया है। अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर रिफिल के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। अगर आप इंडेन के ग्राहक हैं तो आज से अब आप पुराने नंबर पर गैस बुक नहीं करवा पाएंगे। इंडेन ने अपने ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नया नंबर भेजा है। इसके जरिए आप गैस रिफिल के लिए सिलेंडर बुक करा सकते हैं।
वैसे सिलेंडर बुक कराने के लिए 4 तरीके हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाकर, दूसरा, अपने मोबाइल नंबर से कॉल करके, तीसरा, ऑनलाइन, और चौथा, कंपनी द्वारा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। सबसे आसान तरीका है अपने नंबर से कंपनी द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करने वाला। और अगर आप इंडियन के ग्राहक हैं तो अब आप नए नंबर 7718955555 पर कॉल कर गैस बुक करा सकते हैं। या फिर दूसरा आसान तरीका है व्हाट्सएप का। अपने व्हाट्सएप मैसेंजर पर रिफिल REFILL टाइप कर उसे 7588888824 पर भेज दें। ये व्हाट्सएप नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही होगा। IPL 2020 में किंग्स 11 पंजाब इस बार एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेले गए मैच में पंजाब ने एक बार फिर जीत दर्ज कर ली है और टीम ने पॉइंट्स टेबल पर 12 अंक हासिल कर लिए हैं, जिसके बाद अब पंजाब और कोलकाता बराबर अंकों के साथ है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब को कुल 150 रन का छोटा सा टारगेट दिया था, जिसे पंजाब ने आसानी से हासिल कर लिया। मनदीप सिंह ने 56 गेंदों में 66 रन बनाए, जबकि क्रिस गेल ने धुआंधार 29 गेंदों में 51 रन की पारी खेली। अब अगर क्रिस गेल का बल्ला चल जाए तो फिर टीम को जीत से कौन रोक सकता है। इसलिए पंजाब ने यह मैच 8 विकेट से जीत लिया। इसी तरीके की और भी जानकारियों को पाने के लिए आप खबरिया नजर चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।